जून 2025 में चली 12 डेज वॉर के बाद ईरान इसराइल के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने खुजिस्तान प्रांत में मोसाद के 6 एजेंटों को फांसी दे दी है। इन पर इसराइल के लिए जासूसी करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप था। ईरानी न्यायपालिका के अनुसार ये लोग ईरान इसराइल युद्ध के दौरान आंतरिक तोड़फोड़ में शामिल थे, जिसमें पुलिस अधिकारियों की हत्या और तेल उत्पादन सुविधाओं पर हमले शामिल हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार ये लोग खुजिस्तान प्रांत में एक इजरायली जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे, जिस नेटवर्क को हाल ही में तोड़ दिया गया। आरोपियों पर जासूसी के अलावा भ्रष्टाचार फैलाने और ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों का भी इल्जाम लगाया गया है। न्यायपालिका का दावा है कि इन व्यक्तियों ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर ईरान की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें तेल रिफाइनरी और सुरक्षा बलों के ठिकाने शामिल हैं। ये फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद सुबह ही अमल में लाया गया, जो 29 सितंबर को बहमन चुबियासल की फांसी के कुछ दिनों के बाद आई है, जिन्हें ईरान ने इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण जासूसों में से एक करार दिया था। चुबियासल एक डेटा विशेषज्ञ थे जो ईरान की दूरसंचार और महत्वपूर्ण परियोजनाओं तक पहुंच रखते थे। ईरानी मीडिया के अनुसार उन्होंने मोसाद अधिकारियों से गुप्त बैठकें की और ईरानी डेटा सिस्टम में सेंध लगाकर इसराइल को संवेदनशील जानकारी सौंपी। 2025 में अब तक इसराइल से जुड़े जासूसी के मामलों में कम से कम 10 फांसियां हो चुकी हैं, जो जून के समय जो युद्ध हुआ था, यानी जिसे हम 12 डेज वॉर के नाम से जानते हैं, उसके बाद तेज हुई कार्रवाई का संकेत देती है। युद्ध के बाद ईरान कर रहा तैयारियां तेज। 12 डेज वॉर के बाद ईरान ने आंतरिक सुरक्षा खतरों पर फोकस बढ़ाया है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इसराइल ने मोसाद के माध्यम से ईरान के अंदर जासूसी नेटवर्क स्थापित किए थे, जो परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से लेकर साइबर हमलों तक फैले हुए थे। जुलाई में तेहरान ने कथित तौर पर 20 से ज्यादा जासूसों को गिरफ्तार किया और अगस्त में रूजवेवादी को फांसी दी गई, जो परमाणु ऊर्जा संगठन से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर 2025 में ईरान ने सैकड़ों फांसियां दी है, जो कि युद्ध शुरू होने से पहले की भी कही जा रही है। ये दशकों की सबसे ऊंची संख्या है। ज्यादातर जासूसी, राजद्रोह और सुरक्षा उल्लंघन से जुड़ी हुई है। ये फांसियां ईरान इसराइल तनाव को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। वहीं जानकार इसे दूसरी दौर की जंग की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है, खासतौर पर सैन्य और परमाणु क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के माध्यम से। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि अभी कोई बदलाव नहीं है। जानकार मानते हैं कि ईरान अगले युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। वो अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है, एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और हथियार बनाने की रफ्तार भी बढ़ रही है, ताकि जंग के मोर्चे पर किसी भी चीज की कमी न रहे। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान सीजफायर टूट सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा कि मिसाइलों की रेंज को जितना जरूरी हो बढ़ाया जाएगा। ईरान अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, जो जून 2025 में हुए युद्ध में उजागर हुई कमियों को ठीक करने का प्रयास है। ईरानी रक्षा मंत्री अमीर अजीज नसरीजादे ने अमेरिकी धमकियों को संज्ञानात्मक युद्ध का हिस्सा बताया, लेकिन मीडिया में युद्ध की अटकलों को खारिज किया गया है। जानकार मानते हैं कि अगला संघर्ष मध्य पूर्व को तोड़ सकता है, जिसमें अमेरिका और रूस की भूमिका भी शामिल हो सकती है। यानी कि ईरान कुल मिलाकर अपना जो सैन्य गतिविधियां हैं उसको बढ़ा रहा है, मिसाइलों को बनाने की रफ्तार तेज कर रहा है और इसके अलावा अपनी जो कमियां हैं उन पर काम करते हुए उन कमियों को मजबूत कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इस संकट को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भांप लिया है। ईरान को खतरा है इजराइल और अमेरिका से। दावा किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान की राजधानी पर विध्वंसक हमला करने वाला है, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को मात देने के लिए तगड़ा प्लान बनाया है। चलिए जानते हैं अयतुल्ला अली खamenei ने क्या प्लान बनाया है। दरअसल माना जा रहा है लीडर खामेनेई के प्लान से अब इजराइल के जेट बारूद बरसाएंगे, इसके मंसूबे विफल हो जाएंगे
और अमेरिका के बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो तबाही से ईरान बच जाएगा। इस प्लान पर खामनेई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दुश्मन की एयर स्ट्राइक को फेल किया जा सके, जिसके लिए तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर माकरान में राजधानी बनाने की रणनीति चल रही है। माकरान में राजधानी बनाने की बात पहले भी उठती आई है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह पहली बार सामने आया है जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मकरान में राजधानी शिफ्ट करने के लिए कहा है। पेजेश्कियान ने हाल ही में मकरान भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाले हॉर्म्यूज़गन प्रांत के दौरे पर थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि तेहरान में कई गंभीर समस्याएं हैं जो इसे लंबे समय तक राष्ट्रीय राजधानी बनाए रखना कठिन बना सकती है। बढ़ती आबादी, घुटन भरी बुनियादी संरचना और संसाधनों की कमी के कारण देश के राजनीतिक केंद्र को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पैदा हो सकती है। पेजेश्कियान ने कहा कि विकल्प अब केवल विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी तैयारी बन चुकी है। जनवरी में ईरानी सरकार ने यह प्रस्ताव सुप्रीम लीडर खामनेई को पेश किया था कि देश की राजधानी को तेहरान से मकरान के भौगोलिक इलाके में स्थानांतरित किया जा सकता है। मकरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के निकट स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह ओमान की खाड़ी से मिलता है और यहाँ पर कड़ी सैन्य तैनाती की जा रही है। योजना के तहत मकरान में राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम लीडर का निवास, संसद और प्रशासनिक विभागों को शिफ्ट किया जा सकेगा। साथ ही हमले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुप्त बंकरों और सुरक्षा स्थानों का निर्माण किया जाएगा ताकि संकट के समय शीर्ष नेतृत्व, महत्वपूर्ण अधिकारी और संवेदनशील स्थान सुरक्षित बंकरों में स्थानांतरित किए जा सकें और आवश्यकता अनुसार संसद में संचालन भी बंकरों से किया जा सके। इससे देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। मकरान को नई राजधानी बनाने का विचार पहले भी उठ चुका है, लेकिन अब इसे पहली बार तेजी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक की धमकी के बीच यह कदम ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। मकरान में सुरक्षित बंकर और प्रशासनिक केंद्र बनाए जाने की योजना है ताकि किसी भी संभावित हमले के दौरान देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों, वैज्ञानिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि मकरान में राजधानी शिफ्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि यह योजना सफल रही तो अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह राजनीतिक और सुरक्षा केंद्र आने वाले खतरों को मात दे पाएगा या वैश्विक शक्तियों की रणनीति से चुनौती देगी। तेहरान से मकरान तक यह योजना भूगोल, सुरक्षा और राजनीति का अनोखा मिश्रण बताया जा रहा है और आने वाले समय में इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर देखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तेहरान में हाल ही में हुए इमारतों और भवनों की भारी तबाही भी इस फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद शहर के अधिकांश हिस्से तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में नए प्रशासनिक केंद्र और बुनियादी ढांचा बनाना जरूरी हो गया है ताकि हमलों के दौरान देश की महत्वपूर्ण शख्सियतें जैसे टॉप जनरल और वैज्ञानिक सुरक्षित रह सके। इसी कारण तेहरान की बजाय मकरान को विकल्प के रूप में चुना जा रहा है। हालांकि दुनिया को यह बताया जा रहा है कि राजधानी स्थानांतरण की वजह पानी की कमी और घटती बारिश तथा बढ़ती आबादी का दबाव है।